सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राम। हरिओम। राम जी की कृपा से आपके और हमारे द्वारा यह एक नया प्रयास है कि आज इस आधुनिकता के युग में संस्कृति, संस्कार एवं धर्म शास्त्रीय ज्ञान छूट रहा है और इसके विपरीत परमात्मा ईश्वर को आए दिन कोसते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, कुछ कमी मानते हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। एक सच्ची घटना के माध्यम से यह समझने व समझाने का प्रयास है कि हम अपने आपके साथ ईश्वर के द्वारा दिए आशीर्वाद से संतुष्ट क्यों नहीं हैं। ऐसा क्यों नहीं मानते कि ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। राम जी हमसे कोई अच्छे शब्द बोले या न बोले, किंतु ईश्वर का धन्यवाद करते हुए यह एहसास होना चाहिए कि परमात्मा ने हमें बोलने का सामर्थ्य दिया है, तो हमें सब कुछ दिया है। अरे इसकी कमी व तकलीफ तो उनसे पूछो जो निशब्द हैं, जो बोल नहीं पाता, शब्दों के द्वारा अपना भाव, खुशी या दुख प्रकट नहीं कर सकता। यह सच्ची घटना है और सच्ची घटना के आधार पर हम समझने का प्रयास करें कि परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है। यह घटना भरूच गुजरात की एक बेटे को निशब्द बोल न पाने के कारण वह अपनी आर्थिक स्थिति के कारण एक निशब्द मुखबधिर बेटा मां के निधन की व्यथा किसी से भी न कह सका और अकेले किया अपनी मां का अंतिम संस्कार। जरा भावनात्मक भाव से सोचिए क्या दृश्य रहा होगा वहां। राम जी यह मार्मिक तस्वीर मानवता के सिद्धांत को तार तार वह नर सेवा नारायण सेवा के भाव को दोहराने के लिए मोड़कर देखने को मजबूर करने वाली तस्वीर है, जो मां की मृत्यु के बाद बेटे के अथाह दुख को जो वह स्वयं मुख से कह भी नहीं पाई कि यह सच्ची घटना भरूच गुजरात की है। यह रविवार 2 जनवरी 2022 को भीख मांगकर गुजारा कर रही एक मुखबधिर युवक की मां चल बसी। पार्थिव देह के साथ वह रात भर बैठा रहा, अकेला अपनी व्यथा भी जाहिर नहीं कर सका। राम जी यह खबर 5 जनवरी 2022 को जब हमने पेपर में पढ़ा तो हृदय शिहर उठा कि ऐसा भी हो सकता है। हमने अपने द्वारा अभी एक प्रयास शुरू किया है कि वीडियो के माध्यम से अपने YouTube चैनल अंबाज पर चैनल के माध्यम से राम जी के आदर्श व राम जी की कथा 9-10 मिनट के वीडियो के माध्यम से राम कथा सुनाने का क्रम शुरू किया, किंतु यह खबर जानकर मन में भाव आया कि राम जी की कथा के साथ साथ किसी की व्यथा की भी
चर्चा की जाए। राम जी, और वो भी ऐसी व्यथा जो वह स्वयं अपने मुख से कह भी ना पाए। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि जीवन में वेद पढ़ना आए या ना आए, किंतु किसी की वेदना पढ़नी आना जरूरी है। और जिसे वेदना पढ़नी आ जाती है उसे फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए तो सामने वाले के भाव ही काफी हैं। ये ध्यान रखें, गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि जो किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसके भाव को जान ले, हृदय की गहराई में छुपी वेदना को जान ले, और वेदना जानने के बाद उसे सबल दे, मानसिक या आर्थिक रूप से, और जो ऐसा कर पाता है तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की असीम कृपा है, क्योंकि ऐसा कर पाना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होता। राम जी, तो जो इस घटना में मुखबधिर युवक के साथ जो स्थिति बनी है वो एक विचारणीय स्थिति है। और कोरोना काल में अपने आपने और हमने ऐसी स्थितियां खबरों में बहुत सुना कि पार्थिव देह को साथ नहीं मिला अपनों का। जरा सोचिए क्या बीती होगी उन पर जो उस महामारी के शिकार हुए। उनके परिवार वालों के साथ इस मुखबधिर युग का साथ तो मानवता ने नहीं दिया, जिसके चलते अतत जिस ठेले पर बैठकर वह भिक्षा मांगता था उसी पर शव को रखकर मोक्ष धाम पहुंचा अकेले, और अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, वह भी अकेले। यह युवक टूटा नहीं धर्म के प्रति, वह दृढ़ था संस्कारों के प्रति, अपने पुत्र धर्म के प्रति। इसी विश्वास के साथ कर पाया होगा कि साथ तो मानवता ने छोड़ा है, धर्म के संस्कारों ने व ईश्वर ने साथ कहाँ छोड़ा है। राम जी, ये पीड़ा कोई कम नहीं है, केवल दृश्य बदला है, किंतु जो कोरोना काल की महामारी के दौरान का दृश्य व खबरों को याद करें तो हृदय शिहर उठता है। और अगर इन सब स्थितियों की गहराई देखें तो ये सब कलयुग के बढ़ते प्रभाव की ओर संकेत हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं, किंतु उसे भी हम जान नहीं पा रहे हैं। धर्मशास्त्रों में तो साफ लिखा है, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा हम धर्मशास्त्र व उसकी बातों से दूर होते जाएंगे और हम विपरीत दिशा की ओर बढ़ेंगे, और यही हो रहा है। राम जी, हम सीख रूपी बात को जल्दी भूलने के आदी हो रहे हैं। हमने इस कली काल में कोरोना का रूप व उसका प्रभाव सुना, देखा और भोगा, फिर भी हम उसे समझ नहीं पाए। जिस तरह हमारे धर्मशास्त्रों में हमें पहले से सावधान कर रखा है कि ऐसा कली काल में समय आएगा,
हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक वैसे ही कोरोना गाइडलाइन के माध्यम से हमें सावधान किया गया कि ये सावधानी आपको रखनी है, अन्यथा दूसरी लहर आ सकती है। और दूसरी लहर कोरोना की भी हमने झेली। फिर हम कहते हैं कोरोना ने तो परेशान कर दिया। हाँ, कोरोना ने परेशान किया, इस महामारी ने परेशान किया, इसमें कोई दो राय नहीं। पर हम अपने आप से दिल से पूछें कि जब पहली लहर की बंदिशों में राहत दी गई तो हमें दूसरी लहर आने के परिणाम से कितने चिंतित थे, या उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी पे हम गाइडलाइन का पालन कितना किया करते। जहाँ कुछ हानि का भय था वहाँ नियम का पालन किया, अन्यथा हम तो कोरोना के प्रभाव को भूल चुके थे। उसके परिणाम स्वरूप दूसरी लहर ने दस्तक दी, फिर भी हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं कि हमें कोई इसके प्रति सावधान कर रहा है। फिर भी वही स्थिति जिसके फलस्वरूप तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है, यह सब ठीक उसी तरह हो रहा है कि हमारे धर्मशास्त्रों में जो आने वाले समय व उसके प्रति सावधानी बताई गई है कि हम बढ़ने वाले कलयुग काल के प्रभाव को अपने ऊपर हावी कैसे नहीं होने दे सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित हैं कि कलयुगे प्रभु नाम आधारा। शास्त्रों में साफ वर्णित हैं कलयुगे प्रभु नाम आधारा। कलयुग में प्रभु नाम के सिवा दूसरा कोई आधार नहीं है इससे पार उतरने का, और ये सिद्ध भी होता है। तभी तो कोरोना काल में सभी मंदिर, धार्मिक जगह, राम जी की कथा, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल सभी हमें बंद रखने पड़े। इसका यह अर्थ स्पष्ट होता है कि ज्यों-ज्यों कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, हमारे जीवन में राम जी से दूरी बनने की स्थिति पैदा होगी, और ये परमात्मा की ओर से चेतावनी का संकेत हैं कि हे मानव, जाग सके तो जाग, चेत सके तो चेत। कलयुग का प्रभाव अपनी गति से बढ़ रहा है, और अगर अब नहीं चेते तो कलयुग का प्रभाव अपनी बड़ी तीव्र गति से बढ़ेगा। तो जो साधन मिले, जैसा साधन मिले, जैसी भी स्थिति हो, उसमें प्रभु जी का, प्रभु राम का भजन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।